आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर ये दिया गया है, 5वां का दूसरा क्वेश्चन। हमें यहाँ पर n का मान निकालना है, पूछ रहा है कि कौन सा पद -47 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और यहाँ पर ठीक है हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या दिया है क्या आपको पता है? देखिए दिया है यहाँ पर 18 दे दिया गया है, कॉमा में 15.1/2 दे दिया गया है, फिर कॉमा में यहाँ पर 13 दे दिया गया है, फिर कॉमा में डॉट 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 यहाँ पर माइनस का 47 दे दिया गया है, यही दे दिया गया है। ठीक है, ये दिया है एपी में। अब यहाँ पर देखिए 15.1/2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 15.1/2 है ना, तो 15.1/2 यानी कि 15 में 2 से गुना करेंगे। पहले गुना होता है तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। 30 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 31। ऊपर वाला ये जो है ना ये जोड़ देंगे, तो यानी कि 31 और ये नीचे 2 है तो 2, यानी कि 31/2। 31/2 तो इसको हम 31/2 लिख सकते हैं। तो इसको और एक लाइन बढ़ा देते हैं, 18 तो 18 कॉमा 31/2 तो 31/2, फिर कॉमा में यहाँ पर 13 तो 13, फिर कॉमा में डॉट 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 माइनस का 47। ठीक है, ये बढ़ा दिए। ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताइए कि हाँ भैया समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, पूर्णांक में था तो इसको बट्टा में हम ला दिए। यहाँ पर देखिए 15 में 2 से गुना किए तो 30 आया, 30 और 1 जोड़े तो 31 हो गया, और बट्टा में 2 तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ ए का मान खोजिए, तो यहाँ ए का मान क्या होगा? तो यहाँ ए का मान जो होगा ना, ए का मान यहाँ पर मतलब कि पहला पद ही ए का मान होता है। तो पहला पद यानी कि ए का मान, तो पहला पद यहाँ पर कितना है? 18, तो ए का मान 18 होगा। अच्छा डी का मान कितना होगा? तो डी का मान यहाँ पर सारवंतर क्या होगा? सारवंतर। सारवंतर कहने का मतलब दूसरा पद में से यानी कि A2 में से हम घटा देंगे A1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद 31/2 है। दूसरा पद क्या है? 31/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31 31 31 और बट्टा में 2 तो 2, और माइनस में A1 का मान कितना है? A1 का मान 18 है, तो A1 का मान 18 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी का मान यहाँ पर कैसे निकलेगा? 31/2 माइनस में 18, ये वाला एलसीएम है, सॉरी एलसीएम कर रहे हैं, ये वाला भिन्न का घटाव है। तो इसको ऐसे देखिए 31 है तो 31 बटा में 2 तो 2, माइनस 18 तो 18। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, तो 18 दूना कितना होगा? 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 36, और ये 31 है और माइनस में 36, 31 है माइनस में 36, तो 31 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। 31 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5, और बटा में 2 है तो बटा में 2, यानी कि सारवंतर कितना आएगा? सारवंतर -5/2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में 5 और बटा में 2, ये हो गया सारवंतर। ठीक है, यहाँ पर जब सारवंतर निकल गया तो हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है एन का मान, एन का मान निकालना है। अच्छा टीएन दिया हुआ है, देखिए टीएन का मान माइनस का 47 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीएन। ठीक है, टीएन का मान कितना दिया हुआ है? टीएन बराबर दे दिया गया है माइनस का 47, तो माइनस का 47। टीएन का मान कितना है? माइनस का 47, तो माइनस का 47 हम लिख दें टीएन बराबर। ठीक है, अब उसके बाद हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला होता है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी होता है टीएन का मान। अच्छा टीएन का मान कितना है? टीएन का मान यहाँ पर माइनस का 47 है, तो माइनस का 47 बराबर a का मान कितना है? a का मान 18 है, तो a का मान 18 रखते हैं, प्लस में n-1 तो n-1 इंटू में d है, d का मान कितना है? -5/2 है, तो माइनस में 5/2 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? -47 है तो -47, ये जो 18 है प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 18, और बराबर में यहाँ पर बचेगा n-1 और इंटू में -5/2, n-1 इंटू में -5/2। ठीक है, अब -47 और -18 को जोड़ेंगे, -47 और -18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 7 15 तो 15, और यहाँ पर देखिए 4 1 5 और एक हाथ वाला हो जाएगा 6, यानी माइनस का 65। कितना होगा? माइनस का 65। देखिए माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का होता है, तो 47 और 18 जोड़े तो कितना हुआ? 65। फिर से जोड़िए, 8 7 15 का 5 हाथ में बचा 1, 4 और 1 5 हाथ वाला 1 हो गया 6। ठीक है, और माइनस तो माइनस, और फिर बराबर में यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा n-1 और इंटू में -5/2। अब देखिए -5/2 उस तरफ गुना में है, -5/2 उस तरफ गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ, तो बराबर के इस तरफ इसको ले आइए, तो माइनस में 65 है तो माइनस में 65, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, क्या करिए? यहाँ पर माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर देखिए 65 है तो 65 हो गया, और ये जो 5/2 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भागा में होगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा 5 और बट्टा में 2। ठीक है, और बराबर
बराबर में होगा n-1। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे सोल्व करें, तो ध्यान दीजिएगा 65 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको ऐसे समझिए 65 है तो 65 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर बड़का बट्टा है और 5/2 है, ऐसे है, ठीक है। 65 है तो 65, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर बड़का बट्टा है और 5/2 है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 65 है तो 65 लिखते हैं और बट्टा में 1 है तो 1 लिखते हैं, बड़का बट्टा के जगह पर हम गुना देते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो है ना वो पलट जाता है, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा, क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे होगा, ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे होगा। तो यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर वही करना है, 65 है तो 65, नीचे कुछ नहीं तो 1, बड़का बट्टा के जगह पर गुना और नीचे वाला पलटेगा, 2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 बराबर में n-1, तो n-1। अब यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा में 65 कितना बार में आता है, तो 13 बार में, 13 पचे 65, ये कट गया, ठीक है, तो ये कट गया तो यहाँ पर काट दिए। अब 13 में गुना करना है 2 से, तो 13 दूना कितना होगा 26 और बराबर में n-1, तो n-1। अच्छा 26 है तो 26, ये जो 1 है माइनस में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में n, तो इसलिए n का मान कितना होगा, इसलिए n का मान यहाँ पर 26 और 1 27 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको लाइन देते हैं और लिखेंगे, इसलिए n बराबर कितना होगा, n बराबर 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः इस एपी का, ठीक है, अतः इस एपी का 27वां पद, ठीक है ना, इस एपी का 27वां पद क्या होगा, 27वां पद माइनस का 47 होगा, ठीक है, 27वां पद माइनस का 47 होगा, यही होगा, इस एपी का 27वां पद माइनस का 47 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना करके भेज दीजिए कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया। मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।